चलिए आज का क्लास हुआ बिहार पुलिस स्पेशल क्लास है। आपका बिहार पुलिस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। 28 तारीख का संडे जो एग्जाम हुआ था बिहार एसआई का एग्जाम, मद्य निषेध बिहार एसआई का एग्जाम टोटल सरल क्वेश्चन था। 20-22 वो क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का, भूगोल का, पॉलिटिकल का, बहुत आसान क्वेश्चन था। लमसम क्वेश्चन बिहार पुलिस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा था। बिहार पुलिस में कुछ अल्टरनेट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बीपी का क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस जो आपका टाइमिंग जो बच गया है, लमसम बहुत टाइमिंग कम बचा हुआ है। लमसम आपका 45 दिन लेकर एवरेज चलिए, 45 से बुआ 50 दिन लमसम आपका लेकर चलिए। 45 से 50 दिन बहुत हो गया। अगले 1.5 से 2 महीना में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगले 1.5 से 2 महीना में बुआ एग्जाम हो जाएगा। याद रखिएगा, कुछ कहा जाता है, कुछ बातें बेहतर बातें होती है बुआ। समय ने सब कुछ सिखा दिया, समय ने सब कुछ सिखा दिया, लेकिन कमबख्त उस समय पर ही नहीं सिखाया। ठीक है, तो बिहार पुलिस का कुछ इसी प्रकार है। समय से आप लोग पढ़ लीजिए, शायद बेहतर बात है, आप समझ जाइएगा। वक्त ने सब कुछ सिखा दिया, वक्त ने सब कुछ सिखा दिया, कमबख्त वक्त ने वक्त पर ही नहीं सिखाया। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दिया जाए क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक ने एक प्रोटीन की खोज की थी। हाल ही में वैज्ञानिक ने एक प्रोटीन की खोज की थी जो खतरनाक तंत्रिका रोग अल्जाइमर के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है? या वह प्रोटीन की बात बोले, इसको ठीक करो, वह प्रोटीन की बात अगर बोला जाए, वह प्रोटीन कौन से प्रोटीन है? तो याद रखिए, वह प्रोटीन से अगर मान लिया जाए प्रोटीन की कमी अगर आपको होता है ना, जैसे बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाता है तो उसमें त्वचा में क्या होता है, फटना शुरू हो जाता है। तो बच्चा में प्रोटीन की कमी नहीं होना चाहिए। बच्चे में प्रोटीन की अगर कमी हो जाता है तो उसको चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, उसका गाल स्किन फटना शुरू हो जाता है, पैर फटना शुरू हो जाता है, अल्टरनेट चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको बीमारी ग्रस्त हो जाता है। तो प्रोटीन बुआ कमना नहीं चाहिए। तो एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन पाया जाता है। वो याद रखिए, हाल ही में वैज्ञानिक ने जो प्रोटीन की खोज की थी जो खतरनाक तंत्रिका रोग अल्जाइमर के लिए जिम्मेदार है, वो प्रोटीन का नाम वो क्या है? एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है, इसका नाम है। याद रखिएगा, आपका जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हलवा क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। साइंस का क्वेश्चन आता है, जो हम बायोलॉजी करवाने वाले हैं, 35 लमसम बुआ 30 से 35 साइंस का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और साइंस लेवल जिसका बेहतर है, साइंस का जिसका लेवल बेहतर है, उसका बिहार पुलिस निकलना आसान है बुआ। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आता है आपका, ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन की बात बोले वो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? ऐसा कौन सी प्रोटीन बुआ है जो दूध में पाया जाता है? वह प्रोटीन बुआ कौन है? कैसीन। कौन बुआ है? कैसीन। केरोटीन, इसको ठीक करो। केरोटीन के कारण बुआ दूध पीला होता है, कैसीन के कारण बुआ दूध सफेद होता है। वह कैसीन के कारण बुआ क्या होता है? दूध सफेद होता है। और केरोटीन के कारण बोला जाए दूध जो होता है वो पीला होता है। केरोटीन के कारण दूध क्या होता है? पीला होता है। और कैसीन के कारण दूध क्या होता है? वो सफेद होता है। दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी की मात्रा वो नहीं पाया जाता। कहा जाता है मनुष्य अगर दूध पर ही जीवित रह जाए, दूध केवल 10 दिन 15 दिन खाली दूध केवल पिए, तो उसको बुआ क्या हो सकता है? बीमारी ग्रसित हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी उसमें बुआ नहीं पाया जाता, ना लोहा पाया जाता है, ना विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कारण दूध ज्यादा पीने वाले व्यक्ति को क्या हो सकता है? वो बीमारी हो सकता है। इसलिए ज्यादा भी दूध नहीं पीना चाहिए, बस एक गिलास रात में सोते वक्त दूध पी लेना चाहिए, मस्त रहे, चंगा रहे। इसका आंसर आपका क्या होता है? वो कैसीन, क्योंकि कैसीन के कारण दूध क्या होता है? आपका सफेद होता है। कैसीन के कारण दूध क्या होता है? वो आपका सफेद। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो क्वेश्चन कह रही है बुआ, देखिए, इनमें से कौन सा पोटेशियम की कमी से संबंधित है? इनमें से कौन सा पोटेशियम की कमी से संबंधित है? इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपका बोला जाता है, वह निम्न रक्तचाप। अगर क्या आंसर होगा बुआ? निम्न रक्तचाप। ध्यान दे, अगर रक्तचाप की डाटा बोला जाए तो बुआ 80/120 होता है। ठीक है, 80 बाय कितना होगा? 120। 80 बाय कितना? 120। इधर 80 बाय कितना हो जाएगा आपका? बुआ 120। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन नंबर आपका है,
क्वेश्चन आपका रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? अभी जस्ट बताए थे रक्त ना सॉरी दूध में बताए थे, हम क्या बता रहे हैं? रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता, क्या चीज रक्त में सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, तो याद रखिए वो मेथोमोग्लोबिन, मेथोमोग्लोबिन याद रखा, मेथोमोग्लोबिन जो रोग होता है इसके कमी से, इसके अधिकता के कारण रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? वो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहा जाता है बुआ पौधे में श्वेत कली रोग किसकी कमी के कारण होता है? फिर से क्वेश्चन समझिएगा, पौधे में श्वेत कली रोग किसकी कमी के कारण होता है? पौधे में श्वेत कली रोग किसकी कमी के कारण होता है? याद क्या होगा? बोरोन, जिंक, तांबा। तो बुआ किसमें? जिंक। मैग्नीज भी हमारे शरीर में पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, बोरोन भी पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आसान है बुआ, हम जल्दी जल्दी करवा कर हट जाते हैं, ठीक है? आप लोग का क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करके कमेंट भी आप लोग किया कीजिए, जल्दी ले हट जाते हैं। क्वेश्चन आपका बुआ याद रखिएगा। क्वेश्चन आप आ गया, कहा जाता है अगला क्वेश्चन, एड्स का क्या कारण है बुआ? एड्स का क्या कारण है? एड्स के बारे में बोला जाए तो एड्स का क्या कारण है? या एक विषाणु है, एक बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ? एड्स का क्या कारण है? एड्स का कारण है बुआ याद रखे विषाणु। एक विषाणु से क्या होता है बुआ? एड्स। एड्स दिवस कब मनाया जाता है बुआ? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बुआ? एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है? एड्स। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो क्वेश्चन का रही बुआ इंटरफेरॉन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध कार्य करता है? इंटरफेरॉन कहता है इंटरफेरॉन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध कार्य करता है? फिर इंटरफेरॉन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो वह कवक के विरुद्ध, वायरस के विरुद्ध, बैक्टीरिया के विरुद्ध, सांप के जहर के विरुद्ध। अगर आंसर अगर आपका बोला जाए, आंसर होगा आपका वायरस के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ? वायरस। इंटरफेरॉन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध कार्य करता था? हम लोग क्या बोलेंगे? वो वायरस के विरुद्ध। किसके विरुद्ध कार्य करता है? वो वायरस के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? वायरस के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हुआ है आपका, ठीक है? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? सोडियम, पोटासियम, बोरोन, मैग्नीशियम। इसका आंसर की बात बोला जाए बुआ तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा आंसर बुआ, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? तो सोडियम। बुआ कल का क्वेश्चन अगर बोला जाए, जो संडे के एग्जाम हम देख कर आए हैं, एग्जाम देख रहा है, उसमें कहा था सोडियम को चाकू से काटा जाता। हाँ, सोडियम का चाकू से काटा जाता। ये सब क्वेश्चन बुआ पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, अगला क्वेश्चन है बुआ दिल का दौरा। दिल का दौरा पड़ने पर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होना चाहिए? दिल का दौरा अगर पड़ा था निम्नलिखित में से सही क्रम की बात अगर बोला जाए तो सही क्रम क्या होना चाहिए? तो सही क्रम को बोला जाए, सही क्रम की बात अगर बोला जाए बुआ तो क्या होने चाहिए? तो दिल के दौरा जब पड़ता है, दिल के दौरा पड़ने पर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होना चाहिए? विवाहिकाओं में संकीर्ण आंतरिक मार्ग, ये तो गलत, पहला नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल और रेशेदार उत्तक पर चकते बिल्कुल। सर पहला नंबर बुआ क्या हो जाएगा आपका? कोलेस्ट्रॉल पर और रेशेदार उत्तकों पर क्या होता है? चकता हो जाता है। ऑक्सीजन और रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति, अभी नहीं बुआ। हृदय की धमनियों की रक्त के थक्के जमना, बिल्कुल। जब हृदय की धमनियों में रक्त के थक्का बुआ जम जाता है तब जाकर आपका वाहिकाओं में संकीर्ण आंतरिक मार्ग होता है। उसके बाद बुआ ऑक्सीजन और रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। मतलब अगर कहा जाए इसका आंसर तो पहला नंबर 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा और 3 होगा, यानी कि 2, 4, 3 इस प्रकार के क्रमबद्ध तरीके से पहला पूछा जाएगा बुआ कोलेस्ट्रॉल और रेशेदार में चकते हो जाता है, हृदय की धमनियों में रक्तकार के थक्का जमना होता है। उसके बाद वाहिकाओं में संकीर्ण आंतरिक की मार्ग, उसके बाद ऑक्सीजन लेने में हुआ ऑक्सीजन और रक्त के अपर्याप्त आपूर्ति होता है। तो ये आंसर आप बताए कितना कितना बोले थे आपका? तो 2 बताए थे, 4 बताए थे, 1 बताए थे और 3 बताए थे। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। अगर आंसर नंबर 2, 4, 1, 3 तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा वो आपका सी, 2, 4, 1, 3। आंसर नंबर कितना जाएगा?
सी 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन की बात अगर बुआ बोले तो क्वेश्चन कहा जाता है मीना माता रोग किसके कारण होता है। मीना माता रोग की बात बोला जाए तो किसके कारण होता है मीना माता रोग। याद रखिएगा बुआ, यह होता है आर्सेनिक नहीं, पारा विषाक्तता कारण। क्या होता है बुआ, पारा विषाक्तता। मीना माता रोग किसके कारण होता है बुआ, तो क्या बोला, पारा विषाक्तता कारण। किसके कारण, पारा विषाक्तता। बिहार पुलिस स्पेशल जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना बुआ, इस लेवल से आप अगर पढ़िएगा तो निश्चित आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराएगा, हर हाल में क्वेश्चन टकराना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन अगर बात बोला जाए, क्या आ गया, क्या गया रे। क्वेश्चन आपका है यकृत रोग। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है। यकृत रोग जो है हेपेटाइटिस बी किसके, बड़ा खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस बी। जब हुआ बहुत खतरनाक, डीएनए वायरस के कारण होता है। इसका आंसर क्या होगा, डीएनए वायरस के कारण। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी किसके कारण हुआ होता है, आंसर आपका होगा डीएनए वायरस, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के कारण हुआ यह रोग होता है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, अगला क्वेश्चन आपका हम प्राप्त करते हैं उच्च प्रोटीन सामग्री किसमें पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात बोला जाए वह किसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन में। कितना, सोयाबीन में लमसम 42 से 45% वह क्या पाता है इसमें, सोयाबीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ऐसे घोड़ा मटर में भी वह प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन 35% इसमें पाया जाता है। राहर दाल बोला जाए तो वह 30% पाया जाता है। गेहूं अगर बोला जाए तो वह इसमें भी शायद 39 नहीं 37 से वह 40% पाया था। इस समय घोड़ा में, सोयाबीन में, रहर में सब ज्यादा बोला जाए तो वह किसमें है, सोयाबीन में। सोयाबीन में 42 से लेकर 45% तक यह सामग्री में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बुआ बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहती है सुअरों को मानव बस्तियों से दूर रखने से निम्नलिखित में से किसके उन्मूलन में मदद मिलती है। मतलब सुअर को जो है ना मानव बस्ती से अलग क्यों रखा जाता है, किसका उन्मूलन के लिए क्यों रखा जाता है, इसीलिए बुआ क्योंकि जापानी इन्फेंटाइटिस, इसका जापानी इंसेफेलेटाइटिस रोग उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको दूर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन अगला है वो आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया का कारण होता है। पोलियो बुआ नहीं होता, क्षय रोग जो होता है ना ये बैक्टीरिया कारण होता है। क्षय रोग की बात बोला जाए, क्षय रोग हुआ बैक्टीरिया जीवाणु कारण होता है। जैसे चाय, जैसे पानी पीते हैं या नाला उला जितना भी होता है, हम गंदे गंदे भोजन करते हैं, उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। और बैक्टीरिया से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, हुआ क्षय रोग। कौन सा रोग उत्पन्न होगा, क्षय रोग। अगला क्वेश्चन की बात अगर जिससे बोले तो क्वेश्चन आगे है निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसके द्वारा की गई थी। निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसके द्वारा की गई थी। और ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जब हुआ तो एमिल बॉन वेसिंग, याद रखिए एमिल बॉन वेसिंग की याद रखिएगा, एमिल बॉन वेसिंग। यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिए एमिल बॉन वेसिंग की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह से संबंधित है जो वयस्क मनुष्य में एक आम बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह डायबिटीज से संबंधित जो वयस्क मनुष्य में एक आम बीमारी है। निम्नलिखित कौन सा मधुमेह है, ऐसा कौन सा मधुमेह जो आम बीमारी कहलाता है। तो कौन कौन सा अगर आंसर किया जाए बुआ, याद रखिएगा इसके आंसर की बात अगर बोला जाए कौन होगा, ऐसा बोला जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह है डायबिटीज से संबंधित है जो वयस्क में एक आम बीमारी है। और रक्त शर्करा का उच्च स्तर, बिल्कुल रक्त शर्करा का क्या होता है वह उच्च स्तर, ये आंसर सही है आपका। रक्त में शर्करा का स्तर कम नहीं, गलत नहीं, उच्च होता तभी क्या होता है बुआ, मधुमेह बीमारी होता है। ऐसे हमारे मधुमेह की राजधानी बुआ भारत ही कहा जाता है। लड्डू भी हम लोग अगर फर्स्ट डिवीजन करके आता है तो लड्डू भी खिलाएगा, इसका मतलब क्या, मधुमेह बीमारी होता है, डायबिटीज होता है, चीनी खाने से अधिक मात्रा में कहता है डायबिटीज होता है। उसके बाद कहता है रक्त में इंसुलिन के स्तर कम, नहीं इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इसमें दोनों कम है। रक्त में इंसुलिन कुछ आधे दिया, मतलब आंसर होगा 1 और कितना 4 1 और अगर बाला जब होगा
4। हम लोग क्या है, इंसुलिन, इसका मतलब ये होता है सॉरी, हम लोग मधुमेह के फैक्ट्री में, जिस देश में हम है, मधुमेह के फैक्ट्री में हम लोग रहते हैं, ठीक है। चावल खाना उचित नहीं होता, मधुमेह की बीमारी जिसको हो गया बुआ, जिसको मधुमेह की बीमारी हो जाता है उसको चावल खाना अनिवार्य रहता है, चावल नहीं खा सकता वो, याद रखिएगा। रोटी केवल खा सकता है, चूड़ा नहीं खा सकता है, चाय नहीं पी सकता, रसगुल्ला तो खेबे नहीं कर सकता, जितना भी मीठा मीठा सामान हो मधुमेह के होने वाला नहीं खा सकता। इनमें से कौन सी बीमारी कीट के काटने से फैलती है? इनमें से कौन सी बीमारी कीट के काटने से बुआ फैलती है? तो याद रखिएगा, कीट से काटते डेंगू। कौन सा बुआ? डेंगू। इनमें से कौन सी बीमारी कीट के काटने से फैलती है? डेंगू। डेंगू अगर काटता है, मलेरिया रोग है बुआ, डेंगू मलेरिया। मादा एनोफिलीज मच्छर अगर काटता है आपका, याद रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा उसमें भी जहर पाया जाता है। वो पहले से बुआ क्या है, अगर हुआ उसमें भी डेंगू फैला हुआ तभी मच्छर अगर काटता था मैं डेंगू। मादा एनोफिलीज एक्शन फीमेल मच्छर अगर काटेगा ना तभी आपको डेंगू बीमारी हो सकता है, फीमेल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन आपका कहा था वो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर की बात बोला जाए तो विटामिन ई गेहूं के बीज का तेल, बिल्कुल आपका सही है बुआ। आगे विटामिन डी कॉड लीवर, ये भी बुआ आपका सही है। विटामिन ए संतरे, गलत। विटामिन ए जो है ना बुआ, ये बुआ गलत हो जाएगा। रीजन जानते हो? विटामिन ए संतरे से नहीं, विटामिन ए बोला जाता है, तो विटामिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? गाजर। यहाँ पर क्या होना चाहिए? गाजर, क्योंकि विटामिन ए गाजर का स्रोत है। इस संतरा दिया तो विटामिन सी होना चाहिए। कौन सा बुआ? विटामिन सी। विटामिन के अल्फाई भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बोला जाए आपका विटामिन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? विटामिन ए, यहाँ गाजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ खट्टा पदार्थ दिया है, क्योंकि विटामिन सी प्राप्त ही गलत हो गया, ठीक है। विटामिन ई बुआ गेहूं के बीज का तेल, विटामिन ए। गेहूं का जड़ अगर खाते हैं, गेहूं के बीज अगर हम लोग खाते हैं तो बाल झड़ना बुआ कम हो जाएगा। गेहूं के बीज को अगर हम तेल बनाते हैं, लगाते हैं, तो बाल झड़ना बंद हो जाएगा। विटामिन डी कॉड लीवर, ये भी हुआ सही है। विटामिन ए जो है संतरा, ये भी आपका क्या होता है? गलत है, लेकिन यही सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन है बुआ का, याद रखिएगा, क्वेश्चन कहा जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है प्रदूषक रोग जनित रोग? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है प्रदूषक रोग जनित रोग? नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा विनी माता, कौन सम्मिलित नहीं है? कैडियम ईटाटाइटाइड रोग, फ्लोराइड आयरन, यही वो सम्मिलित नहीं, ये वो गलत आंसर है, ठीक है। बाकी बात आंसर आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, अगला क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन आपका हो जाता है, ध्यान दीजिए, बढ़िया से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहा था बुआ आपका क्वेश्चन बोला था वो, एंटीबॉडी में एंटीजन बंधन स्थल किसके बीच पाया जाता है? फिर ध्यान दिया जाए बुआ, एंटीबॉडी में एंटीजन बंधन स्थल किसके बीच बुआ पाया जाता है? याद रखिएगा, इसका आंसर की बात अगर बोला जाए तो दो भारी जंजीर के बीच बुआ गलत हो जाता है। एक भारी और एक हल्की, बिल्कुल सही। दो, ये सब तो खैर गलती बात है। तो एक भारी और एक हल्की चेन, अगर एंटीबॉडी एंटीजन बंधन स्थल किसके बीच पाया जाता था, हम क्या बोलेंगे? एक भारी और एक हल्की, एक भारी चेन एक हल्की चेन के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग? यही क्वेश्चन परसों टकराया था, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अगर एक बात बोला जाए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बुआ? याद रखे, घेगा रोग उत्पन्न होता है। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग उत्पन्न होता है बुआ? घेगा रोग। कौन सी रोग होता है? घेगा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होता है बुआ? घेगा रोग। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन नंबर 22 है, कहा था निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष को निम्न में से द्वारा ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष कैसे वो ठीक कर सकते हैं? निकट दृष्टि दोष को याद रखिएगा, आंसर उसका अवतल लेंस का उपयोग करके। निकट दृष्टि दोष को हम क्या कर सकते हैं? वो अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष का, अवतल लेंस जैसे लगाएंगे ना तो निकट की वस्तु आराम से देखना शुरू हो जाएगा ना, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन बोला जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है बुआ, क्वेश्चन नंबर जिडोबोडिन और नेबिरापिन दवा और उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। इसके लिए वह क्या आता है? क्षय रोग के लिए, एड्स के लिए, ल्यूकेमिया के लिए,
और सिफिलिस के लिए। अगर बोला जाता है किसके लिए, तो याद रखे बुआ एड्स के लिए। किसके लिए, एड्स के लिए। अगला क्वेश्चन की बात बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बुआ बात बोला जाए तो क्वेश्चन का था मक्के के पत्ते का सफेद सिरा किसकी कमी को दर्शाता है। मक्के के पत्ते को सफेद, अगर मक्के के पत्ते अगर सफेद हो जाए ना, सफेद सिरा हो जाएगा तो किसकी कमी से मक्के का सिरा होता है सफेद हो जाता है। याद रखिए बुआ किसके सफेद था, जिंक के कारण। किसके कारण, जिंक के कारण। किसके कारण बुआ, जिंक के कारण। अगला क्वेश्चन की बात अगर बुआ बोले 25वां नंबर क्वेश्चन आपका ध्यान दो। क्या क्वेश्चन कार्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन है जो सही सुमिलित नहीं है। क्या क्लोनिंग आनुवांशिक प्राकृतिक वही सही सुमिलित है। इबोला वायरस चेचक गलत हुआ है, इबोला वायरस से चेचक नहीं होता, यही सही सुमिलित नहीं है आपका आंसर। ठीक है। बायोमेट्रिक पहचान, फिंगरप्रिंट, बिल्कुल आप लोग आइरिस का सेक्स है जाते हम लोग एग्जाम देने के लिए तो बायोमेट्रिक होता है, मतलब फिंगर से सटाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक करना। ठीक है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट, मतलब पृथक अपराधियों का पहचान करना। डीएनए फिंगरप्रिंट का मतलब पृथक या अपराधियों का पहचान करना। माता पिता की पहचान कर सकते हैं या अपराधियों को पहचान कर सकते हैं डीएनए के माध्यम से। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए वो अगला क्वेश्चन की, ये लड़का क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन है क्षय रोग एक रोग के कारण होता है। क्षय रोग एक रोग के कारण, वह रोग कौन है। क्षय रोग वह किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा जीवाणु कारण। किसके कारण हुआ, जीवाणु कारण। कवक कारण होना है, किसके कारण होता है, वो आपका जीवाणु कारण। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभिकथन है। अभिकथन में आपका क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। कथन कहता है आपका मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होता है, होने चाहिए या होनी चाहिए। और उसके बाद आर में बोलता है बुआ, एम बोलता है और आवश्यक अमीनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। इसमें से वो आपका आंसर अगर बोला जाए तो कौन सा आंसर होगा, तो बुआ याद रखिएगा अगर क्या क्या है तो क्वेश्चन अगर बात बोलते हैं मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन के बारे में अनिवार्य रूप से शामिल है। ये बुआ गलत, ऐसा बात नहीं है। आगे बोलता आवश्यक अमीनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल यह सही है। मतलब इसका आंसर अगर बात बोला जाए तो बुआ एक गलत और आर सही। एक गलत और क्या आ जाएगा बुआ, आर सही। एक गलत और आर सही। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बुआ डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं तो क्वेश्चन आपका है, ध्यान दिया जाए, दंत क्षय रोग का कारण क्या है। दंत क्षय रोग का कारण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोला जाए बुआ, दंत क्षय रोग के कारण की बात बोला जाए तो जीवाणु संक्रमण के कारण दंत क्षय रोग का कारण है। वह क्या बोला है, जीवाणु संक्रमण के कारण। कौन के कारण, जीवाणु। दूषित जल कारण वह क्षय रोग नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए तो मेटास्टेसिस क्या है, बोला चाहे मेटास्टेसिस क्या है। मेटास्टेसिस क्या है, अगर मेटास्टेसिस की बात अगर बोला जाए या क्या है बुआ, तो कैंसर कोशिकाओं का शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण करना। कैंसर कोशिकाओं में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण करना मेटास्टेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ, मेटास्टेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले 30वां नंबर क्वेश्चन है बुआ, इस सही सम्मिलित करना है, मिलान करना है। इसको क्या करना हुआ, मिलान करना है। मिलान अगर करना है तो उसको चुनना कैसे बुआ, याद रखिएगा। मिलान करना है, देखिए मिलान करते हैं। मिलान करना बुआ याद रखिए, ए प्लेग का मिलान होगा बुआ, प्रोटोजोआ नहीं होगा, कवक नहीं होगा, वायरस नहीं होगा, बैक्टीरिया। बिल्कुल ए प्लेग से आपका मिल जाएगा क्या बुआ, बैक्टीरिया। ए प्लेग से मिल जाएगा आपका बैक्टीरिया। B8 से बुआ मिल जाएगा वायरस। वायरस से क्या होता है, B8 से बुआ होता है। वायरस से B8 होता है। सी गंजापन बुआ कबक से होता है। कबक जिसमें लग गया गंजापन आ जाएगा। डी मलेरिया बुआ आपका आ जाएगा किसमें, प्रोटोजोआस। इसका मतलब 4 3 2 1 है। 4 3 2 1 मतलब अगर बात बोला जाए तो प्लेग से कौन बीमारी होता है बुआ, बैक्टीरिया से प्लेग होता है। एड्स से क्या, वायरस से बुआ एड्स होता है। गंजापन बुआ क्या होगा, कवक से। अब मलेरिया हो जाएगा आपका प्रोटोजोआस। मलेरिया आपका 4 3 2 1 4 3 2 1 उसका आंसर अगर मिलाया जाए
और इसका आंसर अगर बात देखा जाए तो 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1। आज 30 क्वेश्चन वो साइंस के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। इसके बाद कल भी ऐसा ही 30-40 क्वेश्चन लेकर हम डेली आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।